ये नशे की बीमारी है जो हमको लग गई। नशे की बीमारी को समझ ले हम थोड़ा सा, ये नशे की बीमारी कैसे एक एडिक्ट को घेर लेती है और उसको पता भी नहीं चलता कि ये नशे की जो बीमारी है ये वो बोल रही है और वो धीरे धीरे इसको अपनी तरफ ले जाने की, खींचने की कोशिश कर रही है। उसको लगता है ऐसा है कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, पिछली बातें उठ उठ के याद आ रही हैं, मेरे को उन बातों पे गुस्सा आ रहा है, उसका दिल कर रहा है लड़ने का, सब छोड़ छाड़ दूं मैं, जो अपने आप को मैंने ठीक किया है, कुछ पॉजिटिव किया है, ये सब मैं चीज़ें छोड़ दूं और बस वापस उसी नशे में चला जाऊं। सब कोई फ़ायदा नहीं है नशा छोड़ने का, सब दुनिया बेकार है, सब धोखेबाज हैं, सब मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ भी मेहनत कर लूँ मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें उठाती है वो बीमारी, क्योंकि इस तरह की बातें उठेंगी फिर वो जो अपने आप को ठीक कर रहा है उस ठीक करने को बीच में छोड़ के और फिर ही वो वापस नशे में जाएगा, नहीं तो ये जा नहीं पाएगा। अब वो हम समझ लें कि कैसे खींचती है इस नशे की बीमारी जो है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे इस कमरे के हम 3 हिस्से करते हैं, तो 3 हिस्से जो है वो है, पहला है शारीरिक टूटन, उसको जो पूरा नाम देते हैं। शारीरिक टूटन का मतलब कि जो शरीर के जो लक्षण नज़र आते हैं, शारीरिक बीमारी के लक्षण क्या है? शरीर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, नींद ना आना, भूख ना लगना, मतलब शरीर की परेशानियां जो उसको आती हैं। लेकिन वो 10-15 दिन तक की बात है, क्योंकि शरीर है ये तो बड़ा सीधा साधा है, ये ज़्यादा चालाक नहीं होता शरीर, ये सब सीधा साधा है। जैसे ही शरीर के अंदर भोजन ठीक से जाने लगता है, नशा बंद हो जाता है, अच्छा खाना पीना खाने लग गया आदमी, तो फिर उसको नींद भी आने लगती है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये सीधा सीधा है कि 15 या 20 दिन के अंदर उसको अच्छे से भूख लगने लगती है, नशा बंद करने के बाद नींद आने लगती है, शरीर का दर्द खत्म हो जाने लगता है। तो शरीर कह देता है 20 दिन के बाद करीब, ज़्यादा हद 25 दिन, कि मैं अब ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाती है मानसिक खिंचाव। इस मानसिक खिंचाव जो है ना, ये बीमारी का 7% से भी ज़्यादा का हिस्सा है। ये मानसिक खिंचाव ऐसा है कि ये 5 साल बाद भी खींच सकता है, 10 साल बाद भी खींच सकता है। ये बीमारी ऐसी है जैसे डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होती है कि हम उसको कंट्रोल रखें तो रखें, सारी उम्र रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने अस्त व्यस्त जीवन जिया, असंयमित जीवन जिया, तो ये शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी उठ के आ सकती है और हमको समस्या खड़ी कर सकती है। और ऐसे ही ये नशे की बीमारी है कि अगर हम संयम से जिए तो ये चलते रह सकते हैं हम, लेकिन जैसे ही हमने बैलेंस बिगाड़ दिया, जीवन का नियम टूटने शुरू हो गए, हम किसी के साथ भी चल पड़ते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, सीढ़ियों के बीच में बैठ जाते हैं, हमारा सोने का उठने का टाइम गलत होने लग गया है, व्यवहार खराब होने लग गए हैं, हम हर किसी से गलत बोल रहे हैं, लड़ाई हो रही है हमारी। धीरे धीरे फिर हम इस हिसाब से अकेले पड़ते चले जाएंगे, क्योंकि रात को 3 बजे सोएंगे, सुबह 11-12 बजे उठेंगे, काम धंधा नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग हमको तब छोड़ देंगे, हमको गुस्सा आने लगेगा, हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे, कुछ लोग हमको तब छोड़ देंगे। हमारे गलत बोलने की वजह से लोग छोड़ते चले जाएंगे, हम अकेले पड़ते चले जाएंगे, रिश्ते जो हैं ये टूटते चले जाएंगे, और जितने जितने रिश्ते टूटेंगे उतने उतने हम अकेले होते जाएंगे। अकेले होते बंदे के अंदर जब नेगेटिव विचार ज़्यादा उठने लग जाते हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाता, और फिर उन नेगेटिव विचारों में अगर बह गया, वो एक बार नशा अंदर चला गया तो फिर आपकी नहीं चलती, फिर बीमारी की चलती है, फिर नशे की चलती है। क्योंकि ये बीमारी चाहती है कि कैसे ना कैसे तुम एक बार उसको अंदर उतार लो। अब तुम जैसे शराब के एडिक्ट हो, तो
शराब की बीमारी यूँ कहती है कि एक बार तुम एक पैग ही अंदर चला जाने दो, उसके बाद तो शराब कहती है मेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी अब तुम्हारी नहीं चलेगी। फिर नशा कहता है कि अब चलेगी मेरी, अब मैं जैसे चाहूँगा तू वैसे चलेगा, तू मेरे हाथ की कठपुतली है। ये बीमारी हमको कहती है। तो मानसिक बीमारी के लक्षण जो बताए जाते हैं, जैसे हमारी बताए जाते हैं कि व्यवहारिक बीमारी, हमारे व्यवहार खराब होने लग जाएंगे। व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार का मतलब तो लोग ज़्यादातर ये भी सोचते हैं कि उसका व्यवहार खराब है, यानी उसका लेन देन ठीक नहीं है। लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे प्रोग्राम में जो व्यवहार बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि मोटे रूप से पहचानने की कोशिश करो तो आपके नियम टूटने लग जाएंगे। आपने खुद जो अपने जीवन के लिए नियम बनाए थे, जैसे नियम का मतलब क्या होता है? नियम का मतलब होता है कि हम मान लो एक मोटे पाइप से मान लो पानी आ रहा है, तो पानी को खुला छोड़ दे, वो इधर उधर पूरे खेत में फैल जाएगा, ऐसी जगह भी चला जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए, घरों में भी फैल जाएगा, इधर उधर सब रस्तों में भी फैल जाएगा, सब खत्म कर देगा, सब खराब कर देगा। लेकिन अगर वो नहर बना दी जाए तो पानी एग्जैक्ट वहाँ पहुँचेगा जहाँ हम उसको पहुँचाना चाहते हैं, तो उस पानी का हमको फायदा मिल जाएगा। तो नियम तब बनाए जाते हैं कि यहाँ से सीधी हम इसके दोनों तरफ दीवार खींच रहे हैं पानी के लिए, ये वहाँ पर नहीं जाएगा ना, जहाँ नहीं जाना चाहिए, ये वहीं जाएगा जहाँ इसको जाना चाहिए, ये पानी वहीं पहुँचेगा। इसको कहते हैं नियम। नियम जीवन में इसलिए बनाए जाते हैं। तो ये नशे की बीमारी क्या करती है? अब नशा आप करने लगते हो, एक आदमी नशा नहीं कर रहा, फिर वो नशा करने लग जाता है, तो उसके जीवन में क्या आने लगता है? उसके नियम टूटने लग जाएंगे। उसका सोने का नियम टूटने लग जाएगा, उठने का नियम टूटने लग जाएगा, शाम को 6 बजे सो जाएगा वो, फिर वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे खड़ा उठ जाएगा, फिर वो सारी रात बैठा रहेगा। सुबह वो 1 बजे उठेगा, 12 बजे उठेगा, जब भूख लगेगी तब खाना खा लेगा। उसका खाने का कोई टाइम नहीं है। उसको कोई बुलाए कि भाई कल आके 12 बजे मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कोई काम बताता हूँ, उसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा, वो पहुँच ही नहीं पाएगा 12 बजे तक। उसको ये कह दिया जाए कि डेली तुमने सुबह 9 बजे नहा धोकर, और ये 2 घंटे की ड्यूटी करके जानी है, वो नहा धोकर 9 बजे भी नहीं पहुँच पाएगा। जिसके पैसे देने हैं वो दे नहीं पाएगा। क्योंकि नशा क्या करता है? नशा हमारी करीब 70-80% एनर्जी, 70-80% पैसा और 70 और 80% समय, ये तीनों चीज़ें चूस लेता है वो। जब वो तीनों चीज़ें उसने चूस ली तो पीछे हमारे पास 10-20% बचता है। 10-20% हमारा पैसा हमारे पास बचा, 10-20% एनर्जी बची और 10-20% ही समय बचा। अब उस 20% में आप कर क्या लोगे? क्या पैदा कर सकते हो? कुछ नहीं मिल सकता, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं, शायद तो 2 वक्त की रोटी बेशक निकल पाए। तो आपका फोकस खराब कर देता है नशा, कि 80% नशा तो फोकस तो वही चूस जाता है। तुम्हारे पास 20% फोकस बचा है, उसमें तुम क्या क्या कर सकते हो? तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बार तुम नशे को हटा दो, फिर तुम किसी काम पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा 100% ताकत उसके ऊपर लग जाती है। 100% पैसा, 100% समय और 100% ऊर्जा, एनर्जी उसके काम के पीछे पड़ जाती है, और तुम उस काम में सबको पीछे छोड़ देते हो। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम नशा कर रहे थे, बहुत से काम, कुछ काम ऐसा कि तुम दूसरों से ज़्यादा जानते हो, लेकिन तुम उसमें भी पीछे रह गए। यार इसका तो खिलाड़ी मैं था, इसका मास्टर था मैं भी इसमें पीछे रह गया। तो वजह 70-80% तो नशा चूस गया। तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस। जैसे मैं तुमको बताऊं कि लेंस अगर हम किसी कागज पर लगाएं धूप की रोशनी में, तो उसको जला देता है। वो जला देता है ना, समझ गए होगे तुम।
लेकिन ऐसे ही धूप में रख दे कागज नहीं जलेगा। तो लेंस क्यों जला देता है? क्योंकि वो सारी किरणें है ना, वो एक जगह इकट्ठी करके उस एक ही बिंदु पर फेंकता है और वो कागज जल जाता है। ऐसे ही जब तुम सारी की सारी किरणें अपनी एक ही समस्या के ऊपर डालते हो, समस्या जल जाती है, खत्म हो जाती है। तुमको कैसे नशे में वापस खींच के ले आया जाए? क्योंकि अंदर का जो नशेड़ी मन है वो चाहता नहीं है कि तुम नशा छोड़ो। जैसे जैसे वो बीमारी अंदर की शांत होने लगती है, सोने लगती है, जैसे दिया बुझने लगता है ना, तो ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है। तुमको पता है इस बात का? ऐसे ही जब बीमारी ये बुझने लगती है ना, तो ये ज़्यादा फड़फड़ाने लगती है, क्योंकि अंदर का नशेड़ी मन पहले तुम्हारे अंदर जी रहा था। अब वो नशेड़ी मन को तुम जीवन नहीं दे रहे हो, तुम उसको भोजन नहीं दे रहे हो, तुम अंदर के एक स्वस्थ मन को भोजन दे रहे हो। तो वो नशेड़ी मन चिंतित हो जाता है, किसने मेरा खाना बंद करके दूसरे को खाना देना शुरू कर दिया। वो फिर चिल्लाता है, चीखता है, तुमको बहलाता है, फुसलाता है। जैसे मैं देखता हूं कि हर नशेड़ी के अंदर दोनों तरह के बीज होते हैं। ऐसा बीज भी होता है जो नशा करना चाहता है, उस चीज का पौधा, और उस चीज का पौधे के बीज भी होते हैं जो नशा छोड़ना चाहता है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कौन से बीज को खाद पानी जमीन देते हो। खाद पानी जमीन देने का मतलब तुम कौन से बीज पर ध्यान देते हो। अगर तुम उस बीज को खाद पानी दे रहे हो नशा करने के, कि हाँ यार मैं तो जाते ही करूँगा, थोड़ी थोड़ी कर लिया करूँगा ना, पागलों की तरह नहीं करूँगा। जैसे शाम को पैग लगाए, 2 पैग लगाए, 1 पौवा लगाया, उसके साथ अच्छा सलाद भी खाऊंगा, फल फ्रूट भी खाऊंगा, पहले की तरह दिन में नहीं पीऊँगा, बढ़िया शराब पीऊँगा, जो घटिया होती है वो 2 नंबर की आती है वो नहीं पीऊँगा, मैं बढ़िया पीऊँगा। तो अब तुम उन बीज को, नशा करने वाले बीज को खाद पानी तुम उसको दे रहे हो। अब वो बीज बढ़ेगा, फूटेगा, पौधा बनेगा, उसी के फल आएंगे, वो फल तुमको मिलेंगे, तुम लेने से मना करोगे, ये मैं नहीं लेता। लेकिन लेने से मना तुम कर नहीं सकते, तो तुमको लेने पड़ेंगे। वो फल अब आए हैं, वो फसल को तुम अब काट रहे हो, तुमको बुरा लगता है कि मैं ये फसल को नहीं काटूंगा, लेकिन वो तुम्हारी बोई हुई है, तुमको काटनी पड़ेगी। दूसरा बीज भी है नशा छोड़ने का, नशा ना करने का। वो भी विचार तुम्हारे अंदर आते हैं कि नशा नहीं करेंगे अभी यार, अपने जीवन को ठीक करेंगे, अपने परिवार को संभालूंगा, मैं अपने काम धंधे को और सुंदर बनाऊंगा, और सुंदर सुंदर चीज़ें हैं खाने पीने की, मैं उनके आनंद लूंगा। उसके भी बीज है, उसके भी विचार उठते हैं। अब तुम कौन से वाले विचार को तुम ध्यान देते हो, कौन से वाले विचार को तुम खाद पानी देते हो। तुम्हारे अंदर ऊर्जा उठ रही है, वो कौन से वाले बीज की तरफ जाती है, वही बीज आगे बढ़ने लग जाएगा। और फिर वैसे ही लोग तुमको मिलेंगे, वैसे ही लोग तुमको अच्छे लगेंगे। जैसे मैंने नशा करना है यहाँ से जाकर, तो जिसके नशे करने के विचार चल रहे हैं, मेरे को वही आदमी अच्छा लगेगा, मैं उसी के साथ जुड़ूंगा। अगर मैंने नशा नहीं करने के विचार चल रहे हैं, तो जो नशा ना करने की सोचे बैठा है, मेरे को वो आदमी अच्छा लगेगा, मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा। तो ये बीमारी जो है ये कहती है कि तू नशा छोड़ने की बातें मत कर। ऐसे आदमी के पास बैठ जो नशा कर रहा हो। ये बीमारी हजार तरीके से बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। और बीमारी का मतलब हम किसको कहें, बीमारी का मतलब अगर सही समझो तो नशेड़ी मन है एक। हमने 10 साल तक 15 साल तक जिसने भी जितना नशा किया है, उस मन को नशा करवाया है, हमारे मन के हिस्से को, और इतना टाइम तक नशा करने की वजह से वो मन नशेड़ी हो गया है। यूँ बात को समझो, थोड़ा समझना है तो, कि जैसे यूपी बिहार के लोग हैं, कलकत्ता के, ये बचपन से चावल खाते हैं, तो चावल से ही उनका पूरा शरीर तैयार हुआ है, चावल से ही उनका समझ लो मन भी तैयार हुआ है।
और अगर उनको तुम ऐसी जगह ले जाओ जहाँ चावल नहीं मिलेंगे, उनको अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा, उनको चिकन मिलेगा, उनको पनीर मिलेगा, लेकिन रोटी मिलेगी, चावल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो वे परेशान हो जाएंगे। और हम लोग जैसे रोटी खाते हैं, हम चावल नहीं खाते इतने, और हमको कह दिया जाए सिर्फ चावल खाने हैं तुमने रोटी नहीं खानी, तो हमको अगर 1000 रुपये में भी रोटी मिले तो वो भी हम खाने को तैयार हो जाएंगे 5 दिन, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि हमारा शरीर रोटियों से बना है, उनका शरीर चावलों से बना है। ऐसे ही हमने अगर 15 साल तक शराब पी है तो हमारे शरीर का एक हिस्सा शराब से भी बना है, हमारे एक शरीर मन का हिस्सा शराब से भी तैयार हुआ है। शराब पीकर हमने ज़्यादा बातें सोची हैं उस मन ने जो, तो वो मन कहता है यार वो जो लाल सा पानी को पिलाता था, आता था मन में, डालता था अंदर, वो डालेगा तो मैं चालू होऊंगा, अब मेरे को दिक्कत हो रही है, वो चीज़ नहीं है। तो एक नई मैकेनिज्म तुम्हारे अंदर तैयार हो रही है बिना नशे के चालू होने की। अब उसको तैयार होने में थोड़ा सा, फिर उसको रमा होने में टाइम लगेगा। तुम किस तरफ हो वो अब देखा जाएगा, क्योंकि एक आदमी जब नदी में डूब रहा है, दूसरा आदमी उसको हाथ दे के बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो बात उस आदमी के ऊपर टिकी है जो डूब रहा है कि वो डूबना चाहता है, हाथ पकड़ के बाहर आना चाहता है। तो वैसे ही अब तुम भी अपने अंदर देखोगे कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो, और तुम बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीच में कई बार तो नशेड़ी मन बोलेगा, क्योंकि आखिर तुमने इतने टाइम तक उसको पाला पोसा है। वो भी बोलेगा, वो तुमको अपनी तरफ बहलाने फुसलाने के ले जाने की कोशिश करेगा, और नशा छोड़ने वाला मन है वो अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये ऐसे है जैसे हम एक छोटे से शेर के बच्चे को घर ले आए, उसके गले में पट्टा पहना के हम उसको घुमाने ले जाएं, तो हम जिधर चाहेंगे उस शेर के बच्चे को उधर जाना पड़ेगा। हम घसीट लेंगे उसको चैन से, क्योंकि वो छोटा है, हम बड़े हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं उससे। फिर हम उसको खिला पिला के, अपने हिस्से का भी खाना खिला के उसको पूरा बड़ा पाल दें, एकदम लंबा तगड़ा मोटा हो जाए वो। अब फिर उसके गैर चैन गले में डाल के हम कहें कि चल इसको घुमा ले जाऊं, तो वो जिधर जाना चाहेगा उधर तुमको वो ले जाएगा, तुम उसको नहीं ले जा पाओगे। तो ऐसे ही है, जब ये नशा जीवन में आया था तब ये छोटा सा बच्चा था, और हम जिधर चाहते थे इसको घुमा लेते थे, उधर मोड़ लेते थे, मतलब कि हम जब चाहते थे कर लेते थे, जब नहीं चाहते थे हम कई दिन नहीं करते थे शुरुआती दौर में। और हमें ये लगता था कि सारी उम्र ऐसे ही मैं इसका मज़ा भी ले सकता हूँ और मेरे को इसके कोई नुकसान भी नहीं होंगे, ऐसा लगता था हमको। लेकिन धीरे धीरे वो नशा बढ़ने लगा। अब वो इतना बढ़ गया कि तुम फैसला नहीं करोगे कि तुम कब करोगे, कब नहीं करोगे, कितना करोगे, कैसे करोगे। इस फैसला को तुम नहीं करोगे, ये फैसला नशा ही करेगा, तुम्हारी नशे की बीमारी करेगी कि तुम कब नशा करोगे। वो रात को 2 बजे भी तुमको लगा सकता है काम पे, वो तुमको सुबह 5 बजे भी लगा सकता है, चल पैसे कर, पैसे ला, चल, और तुम उसके लिए भागते हो, पीछे चलते हो। तो वो शेर इतना बड़ा हो गया अब तुम्हारा कि तुम्हारी उस पर पेश नहीं चल रही थी, वो शेर तुमको घसीट के ले जाता था। इसीलिए हम उस चैन को बीच में से काट के तुमको यहाँ लेके आए हैं। शेर बाहर खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब जसनानी आए और इसको लपक ले, बुला रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ। और हम क्या कर रहे हैं कि उस शेर को भोजन नहीं मिल रहा, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ पे जसनानी है, इसको भोजन मिल रहा है, ये मानसिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। इसको तब बाहर निकालेंगे जब शेर बिल्कुल छोटा हो जाए, कमज़ोर होता बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, और ये पूरा ताकतवर हो जाए, उस शेर के पंजे में ना आए, बल्कि ये शेर को भगा दे वहाँ से। समझ रहे हो बात को? ये ऐसे है बीमारी। अब इस बीमारी से यूँ समझ लो कि हम जीत नहीं सकते, क्योंकि जीतने का मतलब हो गया कि हम उससे लड़ाई लड़ेंगे और हम उसको हरा देंगे। इससे हट सकते हैं हम,
ये ऐसे है कि मान लो मुकेश बहुत ताकतवर है और मैं इससे लड़के जीत नहीं सकता, मैं इससे किनारा कर सकता हूं। ये बीमारी ऐसी है कि आप इससे लड़के आप इसको जीत नहीं सकते, आप इसे किनारा कर सकते हो। कि जैसे हम किसी को कह देते हैं कि भाई तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, अब हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी क्योंकि तेरे से जीता ही नहीं जा सकता। ये ऐसी है कुछ कि बीमारी आ गए और हम मोम है, हम पूरा जीवन कभी ऐसे नहीं बन सकते कि इस आग को हरा दें। हम जब भी इसके आगे जाएंगे हम पिघल जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए तुमको यहाँ पे रखा जाता है कि पहले तुम यहाँ रहो, इतने मजबूत बनाओ। बीमारी बाहर ही खड़ी है इंतजार में तुम्हारे, तुम कब निकलो। और अगर तुम नेगेटिव निकलते हो तो तुमको 1 मिनट में लपक सकती हो। अगर तुम पॉजिटिव निकलते हो तो पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्कर का काम करती है। तो पॉजिटिविटी के अंदर बीमारी आसानी से नहीं घुस सकती। लेकिन एक नेगेटिविटी आदमी के अंदर है, कोई आदमी बहुत नेगेटिव है, उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है, अंदर बहुत दुखी रहता है, जानबूझ के बेवजह की बातों को याद कर करके, उसके अंदर बीमारी आसानी से घुस सकती है। तो उसने जगह दे रहा है वो आने को, उसको रास्ता दे रहा है बीमारी को कि आ जा। ये सारी बात थी आज की। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।